नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर, जहां पर आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले मैथ्स के बेहतरीन कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक। इस समय आर एस अग्रवाल की बुक को स्टॉप करके मैं आपके लिए पर डे 10 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आता हूं 2 क्लासों में। आज 5 क्वेश्चंस हैं, क्लास नंबर 11 है। कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर ये 5 क्वेश्चन में क्या होगा। अरे भाई, बूंद बूंद करके तो घड़ा भर जाता है, सागर भर जाता है। 5 क्वेश्चंस तो करो तुम। ये क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस नहीं है। जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक दिन में 5 कर लोगे, मैं तो 10 करा रहा हूँ। 10 दिन में कितने हो जाएंगे आपके? 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 दिन में कितने हो जाएंगे? 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस ये वही हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये दिमाग से निकाल देना कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ग्रुप डी एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, टेट में, यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल है, एसएससी जीडी हो गया, आपका लेखपाल हो गया, टेट हो गया, सीटेट हो गया, पेट वगैरह हो में इस तरीके की ही क्वेश्चन आते हैं। इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हार्ड क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहा हूं, तो आप जाके जो मेरे यूट्यूब में वीडियो पड़े हैं ना, उसमें जाके देख लेना जाके। कोई भी आदमी आर एस अग्रवाल बुक के जो एडिशनल क्वेश्चन हैं, अतिरिक्त प्रश्न, वो कोई भी नहीं करवाता है। मैंने सब करवा रखे हैं, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। लेकिन मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल आप कम समय में वो क्वेश्चंस पढ़ के जाएं जो कि हमेशा बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा 90 किलोमीटर की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की चाल ज्ञात करो। देखो भाई, एक एक यात्री गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी है, और एक मालगाड़ी है। मालगाड़ी किसी टाइम पे चली होगी, उसके 6 घंटे बाद चलती है। कौन सी? पैसेंजर गाड़ी। उसकी चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, यानी कि 4 घंटे बाद उसको वो क्रॉस कर जाती है। तो मालगाड़ी की चाल हमको बताना है। ठीक है, हमने मान लिया, माना मालगाड़ी की चाल आप मान लो, क्या मान लो आप? एक्स मान लो, एक्स। आप मालगाड़ी की चाल एक्स मान लिया। अब दोनों एक ही दिशा में जा रही है। आपको मालूम है कि पैसेंजर की चाल क्या होती है? ज्यादा होती है। मालगाड़ी की चाल कम होगी। जब एक ही दिशा में जा रही तो दोनों की चाल क्या हो जाएंगी? दोनों की चाल जो है वो घट जाएंगी आपस में। अब आपको फार्मूला मालूम है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आपसे मैं कहूं कि मालगाड़ी की चाल x है और 6 घंटे बाद, क्या है, 6 घंटे बाद पैसेंजर गाड़ी चलती है, तो 6 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की होगी? तो आपने कहा मालगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मानी है, 6 घंटे में इसने 6x चली होगी। और ये जो दूरी चला है, ये जो दूरी मालगाड़ी ने तय की है 6x, तो दूरी कितनी हो गई? 6x। ये ही दूरी उसने क्या करा है? 4 घंटे में तय किया। किसने तय किया है? 4 घंटे में पैसेंजर ट्रेन ने तय की है। तो टाइम कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 घंटे आ जाएगा। लेकिन चाल क्या हो जाएगा? अभी भी ट्रेन क्या है? ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकी नहीं है। तो पैसेंजर की जो चाल है, पैसेंजर ट्रेन की, उस चाल में से मालगाड़ी की चाल को हम घटा देंगे। तो चाल निकालने की बारी आई। तो पैसेंजर की चाल क्या है? 90 है। और मालगाड़ी की चाल कितनी मानी हमने? एक्स मानी है। चाल आ गया, एक ही दिशा में जा रही है, चाल ये आ गई इनकी। दूरी कितनी तय करेगी? दूरी आप जान गए कि मालगाड़ी की चाल हमने मानी थी एक्स, और 6 घंटे बाद उसको ये क्रॉस कर जाती है। तो 6 घंटे में इसने 6x दूरी तय करी होगी। समय कितना है? समय कितना ले रहा है? ये जो पैसेंजर ट्रेन है ये 4 घंटे में उसको क्रॉस कर जाती है, यानी कि जो उसने 6 घंटे में दूरी तय करी होगी 6x, वो 4 घंटे में तय कर रही है। स्पीड इसकी 90 है, लेकिन क्यों घटाया है मालगाड़ी वाली? भाई मालगाड़ी भी तो चल रही है। अगर मालगाड़ी वहां खड़ी होती तो केवल 90 लिखते यहाँ पे, लेकिन मालगाड़ी अभी चल रही है, मालगाड़ी रुकी नहीं है। तो पैसेंजर ट्रेन में से मालगाड़ी की चाल को घटा देंगे। आपको मालूम है, जब भी कोई एक ही दिशा में जाते हैं तो उनकी चाल माइनस हो जाती है। जब भी कोई विपरीत आता है, विपरीत, तो क्या होता है? चालें प्लस हो जाती हैं। देखा ना, कोई आमने सामने आ रहा है
तो जल्दी आ जाएंगे, और एक ही दिशा में भागा चला जा रहा है तो उसको क्रॉस करने में टाइम लगेगा। ठीक है, सॉल्व कर लो आप, यहाँ से काट लो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 को गुणा कर लो, 9 दूनी 18 -2x बराबर 3x, उधर जाएगा 5x आएगा, ये आ जाएगा 180, x का भाग दे लो, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 3×5 = 30 यानी 36, यानी कि उस मालगाड़ी की जो चाल होगी कितनी होगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा यहाँ से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान, भाई ये आयु है, सॉरी आयु है यहाँ पे, आयु, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 1:2। वर्तमान में कह रहा है, वर्तमान में कि ए हो गया कि बी हो गया, इनकी जो आयु का अनुपात है वो है 1:2, 1:2। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:5, 3:5। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन मेरा चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर दोगे आप। मैंने आपको उसमें क्या बताया था, जब एक वस्तु का जब किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो दिया गया हो और दोनों संख्याओं में, जब किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और उन दोनों संख्याओं में सेम चीज हम जोड़ें या घटाएं और एक परिणामी अनुपात आए, तो ये जरूरी होता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा कि यहाँ पे इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है और ऊपर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब इसमें भी हमने 7 जोड़ा है, इसमें 7 जोड़ा है, तो इनके डिफरेंस जो है ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर के लिए क्या करें, इस ऊपर वाले को अगर हम 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आपने देखा कि इनका डिफरेंस बराबर हो गया। कैसे, 2 और 2 कितना होता है, 2 का डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है, 2 का डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है। तो अब हमको जो अनुपात से मतलब होगा वो इस वाले से होगा और इससे होगा, इन दोनों अनुपात से मतलब होगा। लेकिन हमने ये देखा, ठीक है हमने डिफरेंस बराबर कर लिया, तो कितना प्लस हो रहा है, तो आपने कहा 2 से 3 यानी कि +1 हो रहा है यहाँ पे, और यहां भी 4 से क्या हो रहा है, 5 यानी +1 हो रहा है। क्वेश्चन में बोला गया 7 साल बाद, लेकिन यहां तो 1 साल बाद ही आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इस एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 7 के बराबर दी गई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उनकी वर्तमान आयु बतानी है। क्या बतानी है, उनकी वर्तमान आयु। तो जो वर्तमान आयु 1:2 थी, हमने 2 का दोनों तरफ गुणा कर दिया, अनुपात है, अनुपात में किसी संख्या को दोनों तरफ चाहे भाग दे लो चाहे गुणा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारा जो अनुपात है वो है हमारा ये वाला, कौन सा है, ये वाला, 2 और 4। यानी अगर एक की वैल्यू 7 आ गई, एक ही निकालना तो एक का 2 का मान निकालना पड़ेगा, एक ही निकालना है, 2 का मान निकाल लो आप, 7 दूनी 14 हो जाएगा। भैया 7 गुना हो रहा है, इसको भी आप 7 गुना कर दो। बी की निकालनी, बी की कितनी आ रही, 4 है, 4। तो बी की निकालनी, बी की निकाल लो आप 4 की वैल्यू, तो 7 चौको 28, यानी कि ए की वर्तमान आयु 14 वर्ष है और बी की कितनी है, 28 वर्ष है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर आपका ए है जो वही सही है, 14 वर्ष और 28 वर्ष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जल्दी से। ये फिर सोच लो आप, मैंने बता दिया आपको, सेम चीज जोड़ी जाए दोनों में या घटाई जाए तो इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 2 अंतर आ रहा था, यहाँ भी क्या करेंगे, 2 को गुणा कर देंगे। तो अब उससे हमने ऊपर वाले से मतलब नहीं है। अब जो हमारा अनुपात 2:4 आया, तो वर्तमान अनुपात क्या होगा, 2:4 ही होगा, और उससे सॉल्व कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, राधा ने अपने धन का 1/4 भाग अपने भाई को दिया।
उसके भाई ने राधा से प्राप्त धन का 1/8 भाग उसके बस के किराए पे तथा 1/4 भाग ट्यूशन फीस पे खर्च कर दिया। उपरोक्त खर्च करने के बाद राधा के भाई के पास 125 रुपये बचे। आरंभ में राधा के पास कितना धन था? देखो, जब भी कोई आ जाए तो आपने कहा जी क्या है, 1/4 भाग बोल रहा है पहले यहाँ पे, फिर इसने बोला 1/8 भाग, 1/8 भाग। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ऐसी संख्या को मान लेंगे जो कि 1/4 से भी डिवाइड हो जाए और 1/8 से भी डिवाइड हो जाए। तो आपने कहा ऐसा सर 4 से और 8 से डिवाइड होने वाले, तो एक काम करो आप, या तो आप इनका गुणा मान लो, या तो 32 मान लो, या इनका एलसीएम मान लो। आप एलसीएम एलसीएम मानोगे तो क्या आएगा आपका? 16 आएगा। कितना आएगा? 16। तो आप अगर 32 से मानोगे तब भी आंसर आ जाएगा, 16 से मानोगे तब भी आएगा। मैं आपसे 16 करके दिखाता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी छोटी रहेगी। कैसे? देखो, कह रहे राधा ने अपने धन का, हमने माना 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 राधा का पूरा धन, राधा का पूरा धन कितना है? आपने मान लिया 16 है। 16 रुपया है, 16 इकाई है, 16 यूनिट कुछ भी मान लो आप, ठीक है। अब कह रहे राधा अपने धन का 1/4 भाग, तो 16 का हमने निकाला 1/4 भाग, कितना आया? 4 आया। 1/4 भाग अपने भाई को दिया। ये जो 4 मिला किसको मिल गया? ये भाई को मिल गया। ये जो 4 भाग मिला है भाई को मिल गया। उसके भाई ने राधा से प्राप्त धन, कुल भाग कितना था? 16 था। भाई को कितना दे दिया? 1/4 भाग, यानी 4 भाग भाई को दे दिया। कह रहा है राधा से प्राप्त धन का 1/8। अब यही दिक्कत आ जाएगी। अब यहीं आपको दिक्कत आ गई कि अब आप इसका 1/8 निकालोगे। राधा से प्राप्त धन कितना है? 1/8 है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/8 निकालोगे तो आधा आएगा आपका। क्या आएगा? आधा आएगा। तो एक काम करो आप, बड़ा अच्छा तरीका इसका ये है करने का कि आप एक काम करो कि जहां पे अब 16 न मान के 32 मानो आप, क्योंकि यहाँ पे इसका 1/8 निकालोगे आप तो क्या आएगा? आधा आएगा। चलो वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो वैसे भी कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे भी कर लो। तो हमने क्या किया, राधा से जो प्राप्त धन मिला कितना? 4, उसका 1/8, 4 का निकाल लो 1/8, 8×5 = 40, क्या हो गया? आधा आ गया, 0.5 हो गया। 0.5 0.5 जो है उसके बस के किराए पर तथा 1/4 भाग ट्यूशन फीस पे खर्च किया। राधा से प्राप्त धन, राधा से प्राप्त धन का 1/8 भाग उसके बस के किराए पे। तो ये क्या हुआ? ये इसका हो गया बस का किराया हो गया, ये इसका हो गया, ये इसके बस का, ये इसके बस का किराया हो गया, बस का किराया 1/8 भाग उसके बस का किराया था 1/4 भाग। अब इसी का 1/4 भाग कर दो, वो क्या हो गया? एक आएगा। ये किसका हो गया? ये हो गया आपका ट्यूशन, ट्यूशन ट्यूशन ये ट्यूशन का हो गया। ट्यूशन फीस पे खर्च कर दिया। उपरोक्त खर्च के बाद राधे के भाई के पास 125 रुपये बचे। देखो, कुल धन मिला था उसको 4, खर्च कितना किया उसने? खर्च किया 1.5। समझना मेरी बात, कुल धन उसको जो मिला था राधा से वो मिला था 4, और खर्च क्या किया है? आधा रुपये खर्च किया बस के किराए में और 1 रुपये खर्च किया ट्यूशन में। तो हम कह सकते हैं शेष धन क्या बचा होगा? शेष, तो आपने कहा 4 में से 1.5 घटा दो, कितना आया? 2.5 आ गया। यही इसके पास शेष बचा होगा। इसी से 2.5 की वैल्यू कितने के बराबर है? 125 के बराबर है। इस 2.5 की वैल्यू, 2.5 रुपये की वैल्यू जो है 125 के बराबर है आपको। और आपसे पूछा गया है आरंभ में राधा के पास कितना धन था। आपने माना कितना है? आपने माना यहाँ पे 16। कितना माना है? 16 माना है। तो 16 की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। ये होता है आपका 25 25 पंचे 125, तो गुणा 5 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? गुणा 5, और एक जीरो हो रहा लग रहा है आपका। क्या लग रहा है? गुणा 5 हो रहा है और एक जीरो आपका और लग रहा है। 50 से गुणा, तो यहाँ भी आप 50 से गुणा कर दो इसमें। 16×5 = 80 और जीरो, यानी कि आरंभ में राधा के पास कितना था? आरंभ में राधा के पास 800 रुपये थे। कितने थे? 800 रुपये। कहाँ है 800 रुपये? ऑप्शन नंबर बी। अगर आप करते 32 से, तो 32 से और भी आसान हो जाता आपका। बहुत जल्दी बता दे रहा हूँ 32 से कैसे करेंगे। देखो 32 से देख लो आप जल्दी से एक बार। चलो
हमने माना कि कुल धन क्या था राधा के पास, क्या था, हमने 32 मान लिया। कितना माना, राधा के पास, राधा का कुल धन 32 माना। उसके भाई के पास निकाल लो, भाई के पास कितना होगा। उसने कहा, उसने क्या करा, 1/4 भाई अपने भाई को दे दिया, तो 32 का 1/4, 4×8 = 32, यानी 8 भाग जो उसके भाई को मिल गया। अब भाई कह रहा है भाई को, जो उसके भाई को राधा से प्राप्त धन का 1/8 भाग उसके बस का किराया, तो बस का किराया कितना आएगा, बस का किराया, कह रहा है ये जो धन मिला है इसका 1/8, इसका 1/8 कर दो, कितना आया, 1 आ गया। ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस क्या कह रहा है, जो राधा से मिला था उसका 1/4, 1/4 क्या, 4×2=8, क्या कह रहा है, उसके बस के किराया तथा 1/4 भाग ट्यूशन फीस पे खर्च कर देता है, 2 आ गया। अब आपने देखा इस इन दोनों को खर्च क्या हुआ है, इसका खर्च कितना हुआ है, तो आपने कहा 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 खर्च हो गया है। कुल धन कितना था भाई के पास, 8 था, 8 में से 3 हो गया खर्च, कितना बचा, शेष, शेष बचा भाई के पास। तो आप 8 में से 3 घटा दोगे, ये यहाँ पे, तो कितना आ गया, 5 आ गया। इस 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 125 के बराबर है। आपको क्या पूछा गया, राधा के पास कितना धन था, आपने कितना माना, 32 माना है, 32, तो 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है, यहाँ भी 25 निकाल दो, 25×2 = 50, 25×3 = 75 और 5 = 80, यानी कि यहाँ से भी क्या हो रहा है, 800 रुपये ही आपका आ रहा है। राधा के पास कितने पैसे रहे होंगे, 800 रुपये रहे होंगे। चाहे ऐसे कर दो चाहे वैसे कर दो, क्वेश्चन आपका आंसर दोनों जगह से सेम आना है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का अंतर 24/5 है तो संख्या बताओ। भैया संख्या अगर x होगी तो इसका व्युत्क्रम यानी इसका इनवर्स क्या होगा, 1/x होगा। अगर संख्या हमने x मान ली, इसका व्युत्क्रम होता है 1/x, यानी इसका उल्टा, या हम कह सकते हैं इनवर्स। इनका क्या कह रहा है, अंतर 24/5 है, इनका अंतर जो है वो कितना है, 24/5 है। सॉल्व कर लो, x² 1/x, x बराबर 24/5, 5 का भाग दे लो, 5 क्या पूछा गया है, वो संख्या बतानी है, x का मान निकालना है, 5x² - 5 बराबर 24x, 5x² - 24x - 5 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस 5 पचम 25 होता है, ये क्या होता है, पचम 25 होता है, कितना होता है, 25। इस 25 के ऐसे फैक्टर लेंगे हम कि जिनका गुणा करें तो कितना है, 24 आए, जिनका गुणा करें तो 24 आए, जोड़ने या घटाने पे कितना है, 24, जिनका गुणा करें तो -24, जिनका गुणा करें तो 24 आए, और जिनको जोड़े भी, नहीं सॉरी, जिनका गुणा करने पे 25 आए, जिनका गुणा करने पे 25 आए और जोड़ घटान घटान करने पे कितना है, 24 आए। तो आपने कहा ठीक है, तो इसके 25 की फैक्टर हम ले रहे हैं, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ ले रहे हैं 25 × 1, 25 में 1 का गुणा करेंगे 25 ही आएगा, 25 में 1 घटा देंगे 24 आएगा। जिसको अगर ये द्विघात समीकरण हल करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट में कर देना, मैं उसको अलग से बता दूंगा। क्लास 8th या 9th का क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं आता होगा। तो हमने कर लिया 5x² + 25x में अगर हम x घटा देंगे तो 24x आएगा, दोनों गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 25x² आ जाएगा, ठीक है, और -5 बराबर 0। 5x यहाँ से कॉमन ले लो तो x + 5 आ गया, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, x + 5 आएगा बराबर 0। अब 5x - 1 × x + 5 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर दोगे तो पहली वैल्यू आएगी 1/5 और दूसरी आएगी आपकी x बराबर -5। अब ये जहाँ जहाँ मान आ रहे हैं वहीं आप टिक कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ आपकी हो गई गलती, इसमें हो गई है कुछ ना कुछ गलती। गलती क्या हुई है बता रहा हूँ मैं अभी आपको।
गलती ये हो गई कि यहाँ पे देखो ये -24x आ रहा है आपका, और यहाँ 25x में से x घटाएंगे तो प्लस का 24x आएगा, माइनस का नहीं आएगा। तो यहाँ क्या करना है, ये वाला माइनस में आएगा आपका, ये माइनस में आएगा, ये आएगा प्लस का। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आएगा और ये आएगा आपका प्लस, अंदर हो जाएगा माइनस, ये आएगा माइनस और ये आएगा -x-5 5x+1, ये हो जाएगा 1। तो x-5 कॉमन ले लेंगे, अंदर 5x+1 बन जाएगा। तो ये आएगा आपका यहाँ पे x बराबर आएगा -1/5 और x का मान आएगा केवल 5। तो x के दो मान आ गए, एक मान आया आपका x का 5 और दूसरा आया -1/5। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 20 महिलाएं एक काम को 16 दिन में करती हैं। कह रहा है 20 जो महिलाएं हैं, M4 महिलाएं, ये W कर लो, चलो W वुमेन। 20 वुमेन जो हैं एक काम को करती हैं कितने दिन में, 16 दिन में करती हैं, बराबर। और उसी काम को 16 पुरुष, 16 मैन कितने दिन में करते हैं, वो करते हैं 15 दिनों में करते हैं, 15 दिनों में। तो कहा गया है कि एक महिला और एक पुरुष और एक महिला का अनुपात निकालना। क्या कर रहे हैं, कह रहा है हमको एक मेन अनुपात एक वुमेन का कार्य क्षमता का यहाँ पे अनुपात निकालना है। निकाल सकते हो, बड़ी आसानी है, सॉल्व कर लो आप, इससे कुछ नहीं करना, केवल सॉल्व कर। ये 16 से 16 कट गया, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, 3। तो 4W बराबर 3M। अब आपसे M और W का अनुपात पूछा गया, तो M/W क्या आ जाएगा, तो आपने कहा जी 4/3। यानी कि इनका अनुपात क्या होगा, इनकी क्षमताओं का अनुपात होगा 4/3। ऑप्शन नंबर बी, 4W 3M। इनकी क्षमताओं का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा आपका 4/3। मैन और पुरुष, महिला और वुमेन, महिला, चरणपद 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। 5 ही क्वेश्चन करते रहिए आप। आपको मैथ से डर लग रहा है तो केवल आप 5 क्वेश्चन करते रहिए। टॉपिक वाइज पढ़ना है तो मेरे जो मैंने पढ़ा रखे हैं आप उसमें जाइए, यूट्यूब में जाइए, देखिए जाके मेरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।